देखिए, आज करवा चौथ का पूजा है। सभी लोग अपने अपने पूजा को कर रहे हैं। 3 लोग बैठे हैं पूजा करने और छोटे छोटे लड़के। कहाँ दे बैठो। चपनी है ना तुम्हारे नहीं कि इसका वहाँ दिन भर चलता है। देखिए, करवा चौथ की पूजा को आगे बढ़ा रहे हैं लोग। आज के दिन एक बड़ी खुशखबरी है कि जोनी माई जो है इंतज़ार नहीं करवाएंगी, बहुत पहले ही कि आज जो जोनी माई है बहुत पहले ही आ गई हैं, इसलिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फिर ले लें। से देख लिया देखा कागज इधर होगा सकते हैं मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। कथा में जितना भी श्रद्धा भक्ति रहा हमने माँ को अर्पण किया, और चढ़ाने उड़ाने में कोई भी अगर त्रुटि हो करवा माई आप लोगों को। हाँ, देखिए, करवा चौथ व्रत कथा का जो पहला कथा है उसमें एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ, बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसे ढक दिया और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल, चाँद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगे कि चलो अर्घ दे दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद अभी नहीं उगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया, तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख दे। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। सब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई।
बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृंगशीर की चौथ आ गई। चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ और सावन भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। तब यह बात बताकर वह भी चली। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? भूल हुई है, आप उसे क्षमा करें, अब भूल नहीं हुई। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिड़का दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि मैं आज बहुत सोया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजा करो। तब जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपर चलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपर पासे से खेलता देख तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग किया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलिए चौथ माता की आटे के लिए। अब अच्छत ले लें। अरे के शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। करवा चौथ व्रत कथा दूसरा। चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए, द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा और उसकी कथा कहने के लिए कहा। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना देखा दिया पे मत दे जाए। अच्छा ले लेके बोलिए चौथ माता की जय। चौथ माता की जय। ये हो जाता पूजा तो दे खिलाना भैया। बच्चे खाना खाई सारे। छोड़ दे छोड़ दे। बोलिए चौथ माता की।
जय हो तुलसी माताए नमो नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम बीर बाबाए नमो नमः स्वाहा। ओम श्री रामचंद्राय नमो नमः। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा पाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय कामना पूरा करो जग भगवान की जय। बोलिए चौथ माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए इस तरह से करवा चौथ का पूजा संपन्न हुआ। लोगों को माँ ने आशीर्वाद दिया। अब लोग अपना अपना व्यवस्था लेकर के पूजा पाठ का सामान यही रहेगा। अब बाकी लोग अपना सामान लेके हम नीचे जाएंगे धीरे धीरे।